संसद के मानसून सत्र के 15वें दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज सदन में एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन गतिरोध बरकरार है। भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए भारत का 3.25 लाख करोड़ रुपए का राफेल विमान सौदा अब उड़ान भरने के बेहद करीब है। इस बड़े रक्षा सौदे के तहत भारतीय सेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की नई खेप मिलेगी, जिससे सीमाओं पर हमारी रणनीतिक पकड़ और मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय इस सौदे की अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। नीति आयोग की ताज़ा रैंकिंग में पंजाब ने बड़ा उलटफेर करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में केरल को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में 4 साल की बदलाव रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 19,125 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 3,638 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके शानदार नतीजे अब सबके सामने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी या मनगढ़ंत डेटा जमा करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नए नियमों के तहत अब सिर्फ लाइसेंस रद्द या आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी कंपनियों पर भविष्य के नए आवेदनों के लिए भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस कड़े कदम का उद्देश्य दवाओं के शोध में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 4,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा धंस गया था, उसे सुखाने के लिए ठेकेदार ने वहां बड़े बड़े पंखे लगवा दिए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग जमकर खिंचाई कर रहे हैं। प्रशासन ने ठेकेदार को अपने खर्चे पर मरम्मत के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान नियमन कानून में संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने संसद में साफ किया कि यह कानून पिछली तारीख से यानी पूर्वव्यापी रूप से लागू होने के दायरे को किस तरह प्रभावित करेगा। इस स्पष्टीकरण से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के मन में चल रही कई शंकाएं दूर हो गई हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल और अमेरिका ने मिलकर अत्याधुनिक एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ईरान और यमन से मिल रही बैलिस्टिक मिसाइल की धमकियों के मद्देनजर इस परीक्षण को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को हवा में ही नाकाम करने की क्षमता रखता है। यमन में एक बार फिर हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं। हूती विद्रोहियों के भीषण हमलों में यमन सरकार के कम से कम 30 सैनिकों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हॉर्मुज जलसंधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। इस ताजा हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव और ज्यादा गहरा गया है। कोलकाता की दिग्गज कंपनी इमामी एग्रोटेक ने भारतीय रेडी टू ईट स्नैक्स बाजार में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपने नए ब्रांड वीमी को बाजार में उतारा है। इमामी ने इस नए वेंचर में 750 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य अगले 5 से 7 सालों में इस नए सेगमेंट से 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर आ रही है। अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की उंगली में गंभीर चोट लग गई है, जिसके चलते उन्हें एहतियातन वार्म अप मैच से आराम दिया गया है। उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए टीम मैनेजमेंट गिल की फिटनेस पर बारीकी से नजर रखे हुए है।